यहाँ जो सीआईडी के लोग हैं, हम बात एक बता देना चाहते हैं प्रशासन को। प्रशासन हमें कमजोर समझने की भूल न करे। भाई एक बार प्रार्थना है, जो अधिकारी यहाँ आए हैं, एसडीएम है, उनको एक बार इधर आगे आ जाने दो, जगह दे दो। और भाई सारे बैठ जाओ, और जिसको जगह नहीं मिल रही वो खड़े रहो। चौथी बार है ये, मेरी बात सुनो जी, प्राची बात सुनो, चौथी बार है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ साइड से आपको पूरा सहयोग कर रहा है, जो एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, डीसी साहब ने मेरे को बोला था आपको ये सारा काम करना है। मैंने सारी तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जितना मैं उसमें इंटरेस्ट ले सकता हूँ, जितना मेरी फलने मेरी गुजरी है, उससे कब तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं। आप लोगों ने बुलाया मेरे को पास 3:30 बजे कॉल आई। ठीक है, मैं 4:15 बजे आप लोगों के बीच में आ गया। ठीक है, मेरी बेटी घर पे अगली, उसको भी छोड़ के आया हूँ अकेली, और पूरे घर में कोई नहीं है। आप लोग हैं और हम हैं, हम दोनों, हम सारे एक जैसे हैं। हमारी तरफ से कोई कागज पूरा कच्चा कागज है नहीं, पक्का हमने कर रखा है। बाकी आप लोगों की, आप जो कहेंगे वो बात जितना हमसे मेरे से होगी, जो एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिशन डीसी की तरफ से मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। मैं निकल गए थे लास्ट के अंदर, है ना, जा नहीं पाए उस दिन, जा नहीं पाए, तो फिर इसका हाल पूछ लेते, धरने पे चलते आज, कोई बात नहीं। और अमित शाह के आने से पहले तो कोई अधिकारी पीएम का था ना, वो भी कह रहा था टाइम नहीं है, अमित शाह रह गए। यहाँ अंकल जी की तबीयत खराब हो गई थी, 108 नंबर पे फोन किया था मैंने, तो वो क्या कहता है अधिकारी, कह जी आपकी वैन थी ना एम्बुलेंस वैन, वो तो सिरसा चली गई अमित शाह के। मैं क्या, वो बीमार है क्या यार? और बीमार है तो एक एम्बुलेंस से काम नहीं चलता क्या? हार्ट अटैक आएगा फिर तो मरेगा, इलाज नहीं कोई वो तो। और फिर वो कहता है हमारे हाथ खड़े, सीधी बात ऊपर बात कर ले, ये बात कही थी। तो अधिकारियों पे कितना विश्वास करेंगे, कितना नहीं। एक बात बता देता हूँ, ये जो ताकत है किसान की ताकत है ना, अधिकारी में भ्रष्टाचार है। आज कहते हैं एग्रीकल्चर के अधिकारी। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अभी माइक से भी ये बात बोली जा रही थी कि देखिए, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, और चाहे कोई भी अधिकारी हो, वो हमारा मालिक नहीं है, वो हमारा नौकर है। किसान अगर दफ्तर में जा रहा है कृषि विभाग के, और उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, काम तो बाद में बनेगा ना भाई, पहले इज्जत होगी तभी तो काम बनेगा। और हम तो उस किसान कौम के हैं, हमें काम से ज्यादा मतलब नहीं होता, पहले इज्जत चाहिए, पगड़ी का सम्मान चाहिए, फिर काम की बात है। तो ये सीटीएम साहब बैठे, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो सारे जिले में कर्मचारियों को और अधिकारियों को ये बात जरूर स्पष्ट करें कि वो जनता के सेवक है, सेवक बन के काम करें। मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। देखिए, 2:40 पे हमने अल्टीमेटम दिया था 1 घंटे का, 1 घंटे का दिया था ना। फिर सीआईडी वालों ने हमारे से टाइम मांगा आधे घंटे का, 45 मिनट होगी। ये तो पंचायत की मर्यादा नहीं है क्या बताओ मर्यादा? और ये आंदोलन की भी मर्यादा नहीं है। अभी जो कमेटी के प्रधान हैं, उन्होंने ये मेरी जिम्मेदारी लगा दी, आप सारे चौकसी हो लो, या तो 5 मिनट में अधिकारी आओगे, और नहीं तो फिर हम जो है अगला फैसला लेने के लिए मजबूर हैं। और फैसला ले रखा भाई, 5 मिनट बाद तो घोषणा होगी और सीधा फैसले के ऊपर जाएंगे। फिर ये मत कहना
अब तो हम कह रहे थे आके बता दो, आश्वासन की बात कर लो और इन भाइयों का अनशन खुलवा दो, यही बात चल रही थी ना। अगर हमने फैसला यहां का लिया या फैसला वहां का लिया, फिर जो है ना खातम पीछे आए बिना उठ के नहीं जाओगे। सुन लियो ये बात कान खोल के। तो यहाँ जो सीआईडी के लोग हैं, हम बात एक बता देना चाहते हैं प्रशासन को। प्रशासन हमें कमजोर समझने की भूल न करे, वो हमारा इतिहास पता कर ले। हमारा इतिहास लड़ने का है, हम लड़ते हैं, जीतते हैं, सरकार को झुकाते हैं। अरे भाई एसटीएम को यहां पहले से होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। 5 किसान अनशन पर बैठे हैं, उनको अनशन से ज्यादा, उनको अनशन से उठाने से ज्यादा एसटीएम के लिए कौन सा जरूरी काम है भाई? 5 मिनट का टाइम है भाई, फैसला लेंगे। अधिकारी नहीं आए तो, और फिर बिना पीछे आए नहीं वापिस नहीं जाओगे। 5 मिनट का मतलब 5 मिनट है। सारे भाई एक बात तो है, तारी ताकत का असर तो है भाई। हमारा भाईचारा। ये 5 मिनट वाला काम पहले कर देते तो पहले बात बढ़ जाती। मतलब ये बात, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। भाई एक बार प्रार्थना है, जो अधिकारी यहाँ आए हैं, एसडीएम है, उनको एक बार इधर आगे आ जाने दो, जगह दे दो। और भाई सारे बैठ जाओ, और जिसको जगह नहीं मिल रही वो खड़े रहो। अब बात सुनेंगे अधिकारियों की, अधिकारियों की बात सुनेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, आजा बेटा आजा। ये नंदलाल जी की पोती है ना, क्या नाम है इसका? दिक्सू। ये तो ये नारे लगवाएगी, एक बार लगवाओ। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद। सरकार जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद, सरकार स्टेट लेवल से आपस जीत गई, सेंटर पे उन्होंने अपील करी है। वो अपील कभी मीटिंग हो जाएगी तभी आपस जीत, जब भी मीटिंग होगी सेंट्रल कमेटी के साथ मीटिंग होने सकती है। वो आप बात करो कि हम सामने से बैठे हैं। अच्छा, ये रवि पंचायत ने फैसला दिया। कोई बात नहीं, रवि भाई से मैं बात नहीं, आप बात
कोई बात जितनी हम कोशिश कर रहे हैं पूरी है। हम क्या आप लोगों से अगेंस्ट थोड़ना, आप लोगों को साथ ही रहे हैं हमेशा। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरी होता है, एक बार रुको। आप और हम कोई अलग नहीं है। हम आपके लिए हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सुनो मेरी बात सुनो, 2 बार एसडीएम साहब वाली है, ठीक है। जितनी कोशिश हमसे होती है कागज पूरे करने की, पूछाने की, इतनी कोशिश हम पूरी करते हैं हमारी तरफ से। आज भी अरे बिजली कट गया है। पास की जो गाड़ी लगी थी आपस स्टेट में थी, जो गाड़ी थी हमने उसको रिप्लाई दे दिया, उधर से आपस जी नहीं, ये इनका जो बीमा है, धान बाजरे का, मक्के का, ये हफ्ते में सीधा फार्मर वो माइक दे दे। आ गया जी आना शुरू हो गया। सभी साथी चुप रहे अभी बैठ। सुन लो जी, और पूरी हमारी सुन लो। हमने रिप्रेजेंटेशन दिया भी हमारे घटना पूरे काम से बिल्कुल उससे हम स्टेट में उन्होंने सेंटर में अपील की, वो एसीएस लेवल के उसी बेस पे फिर आपस अभी सेंटर में गए हो सर, इसमें एसीएस के अधिकारी हैं। अब तो आपने 8 से 5 साथी, ये बड़ी चिंता की बात है, तकलीफ की बात है। अब एक डेडलाइन जो वो आपकी तरफ से कुछ ऐसा देखो जी, एक बात तो आप खुद बताओ, सुनो, डेडलाइन ये है जी। हमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमने पूरे हमारे कागज पूरे कर दिए, ठीक है। पूरे कोई भी कागज ऐसा नहीं है जो हमने अपनी साइड से ऊपर नहीं भेजा, जो आपका दिल्ली नहीं पहुँच गया। अब वो डेडलाइन तो हमारे पास तो जितना आश्वासन उतना दे सकते हैं कि हमारी साइड से हम आपके कागज पूरे भेजते हैं, कोई भी कागज हमारा कम नहीं है। डेडलाइन ऊपर से वो हेडक्वार्टर से मुझे क्या पता उसकी डेडलाइन कब तक वापस है, तो ऑलमोस्ट वो भी जल्दी कर रहे हैं। ऐसी बात तो है नहीं कि हम यहाँ बनवानी है सही है कि प्रशासन की कमी है, प्रशासन की कमी है तो बताओ हमारी। वो बात हमने पहले नहीं कर दी पिछली मीटिंग में, तो आप पिछली मीटिंग में भी हमने कहा कोई बात नहीं करनी चाहिए, जितनी पूरी अधिकारी जी तो हमने झूठ बोला ही नहीं, हमको एक लाइन में पूरी बात बोली, मैंने तो कोई झूठ बोली नहीं, ठीक है। और जो हमारे हाथ में था वो हमने पूरा कर दिया, ठीक है। अब जो हमारे हाथ में नहीं है उसकी मैं आश्वासन दे नहीं सकता। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये 5 किसान अनशन के हाँ ये अपनी डिमांड लेके बैठे हैं, आम ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चिंता करती है। तो कोशिश कर रहे हैं कभी नहीं है क्या, मैं ये इसीलिए आया हूँ, इनके लिए आए इनके लिए आया हूँ। 34 बार है ये, मेरी बात सुनो जी, प्राचीन बात सुनो, 34 बार है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी साइड से आपको पूरा सहयोग कर रहा है, जो एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। डीसी साहब ने मेरे को बोला था आपको ये सारा काम करना है, मैंने सारी तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जितना मैं उसमें इंटरेस्ट ले सकता हूँ, जितना मेरी पल्ले मेरी गुजरी है उससे कम तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं। आप लोगों ने बुलाया मेरे को पास 3:30 बजे कॉल आई, ठीक है। मैं 4:15 बजे आप लोगों के बीच में आ जाऊँगा, ठीक है। मेरी बेटी घर पे अगली उसको भी छोड़ के आया हूँ किल्ली, पूरे घर में कोई नहीं है। आप लोग हैं और हम हैं, हम दोनों हम सारे एक जैसे हैं। हमारी तरफ से कोई कागज कच्चा कागज है नहीं, पक्का हमने कर रखा है। बाकी आप लोगों की आप जो कहेंगे वो बात जितना हमसे मेरे से होगी, जो एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिशन डीसी की तरफ से मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। मैं दिल्ली का आश्वासन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं मेरे आश्वासन के तब दोबारा बीच में आने जाएगा। ये पंचायती आदमी की बात है, पंचायती दम और पंचायती मैं इतनी आश्वासन दे दिया कि तारे कागज में कोई कमी आओ हमारी साइड से, डिस्ट्रिक्ट जो किसान जो का वहाँ पे आ जाऊँगा, जैसा कहोगे वो कर दूंगा। सुनो मेरी बात रवि जी, बात सुनो आप। पंचायत की बात है, पंचायत बड़ी पंचायत सुन लियो चाहिए। जो मैंने कह दिया, जितना मैंने कह दिया उतना जुबान मेरी है, मैं जुबान उससे फालतू देता नहीं हूँ। आप आए एक लफ्ज़ की आदमी, ठीक है। ये बाकी तो कोई नारे लपे देते हैं, मैं नारे लपे दी। जितनी बात मैं कहना हूँ उतनी मैं कहता हूँ, जितनी मेरी बस की है उतनी कहता हूँ। डीसी साहब ने मेरे को बोल रखा है, जहाँ तक अपने से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हो अजय तेरे को करना है, मेरे से जहाँ फ़ोन करवाना हो करवा लेना। डीसी साहब ने जहाँ तक कहा मैंने फ़ोन कर, डी साहब है नहीं, छुट्टी पे 3 तारीख पर
मैं ही डिस्ट्रिक्ट एडमिशन संभाला पूरा अकेला ऑफिसर। ठीक है, तो जितना आप लोग जो सहयोग चाहते हैं मेरी साइड से बताओ कि मैं वो सहयोग करने के लिए पूरा तैयार हूँ। ठीक है, और मैं ऊपर आगे की गारंटी में लेता हूँ, क्योंकि मेरा सहयोग मेरे तक है, मेरी जुबान मेरे तक है, मेरे पेन कापी तक है। और ये आपको भी पता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक लेवल होता है, एक लिमिट होता है। अब आगे बात पंचायतों में रहा हूँ मैं गाँव में पंचायत रहा हूँ। अभी एक बात और है, हमारे एरिया में सेम की समस्या है और ट्यूबवेल इंस्टॉल हो चुके हैं और उनके ऊपर शीशे नहीं लगे हैं। लगभग 2.5-3 महीने हो गए हैं। वो प्रशासन कृषि विभाग का वो काम है और वो अभी तक नहीं हो रहा। अभी किसान खेती लगा रहे हैं, मतलब धान की, उस धान की खेती में अभी ये वो चालू करेंगे तभी फायदा होगा, नहीं तो उसमें क्या, उसमें अड़चन क्या है ये बताइए जाए कृषि विभाग से। ये वाला कल मैं आपको प्रधान जी को फोन कल हम क्लियर बता देंगे जी। हम आज बता नहीं सकता इस बारे में। ठीक है, अभी हम इस बारे में बता नहीं सकते, नॉलेज ही नहीं है मुझे, कैसे बता दूँ आप सेम की समस्या के लिए। हम देखो जी सेम की क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सच्चाई ये है कि देखो थोड़ा बहुत तो मैं भी किसान, मैंने बताया किसान में भी ऐसा आप लोगों से लगे मैं भी नहीं। नीचे से जमीन है, पानी खराब है, ठीक है, और पानी लेवल आ गया ऊपर है, कितना ही जोर मार लियो। ठीक है, साइंटिफिक तरीका अभी तक तो बनया नहीं, बड़ा तरीका पानी कितना कट लो कितना गेड़ो ही कट के न्यू तो कोई डिमांड कर दो, मैं नहीं कहता मैं आसमान जाके तो जाते होंगे ना। मैं सिटी मजिस्ट्रेट हूँ, बल्कि तो करना है तो मैंने तो गुड़गांव TC लगाना लगाते होंगे तो फिर वही बात होगी भैया। तो हाँ बिल्कुल बात नहीं। दो आदमी आगे आगे पूरा चौपटा के 500 आदमी बैठे हुए, मेरे बारे में सारा मेरा मैं कितना काम करता हूँ। हाँ मेरे में कुछ लालच है। हाँ ठीक है, आप कर दो आप लोगों के बीच में आगे बैठ गए, जिसे लोगों से मैं बीच में बैठने से काम चलेगा। दोनों का ही सारे बीच में बैठे हूँ, रात तक बिठाए रखो। नहीं मैं तारा पर अच्छा एक सवाल है 1 मिनट बाटी जी, 1 मिनट लूंगा बाटी जी, 1 मिनट। एक आप बैठे हुए 31 मार्च डेडलाइन है, मैंने उनसे पूछा, यही तो सवाल पूछ रहा है। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, आप अधिकारी हो और हमें काम किसान, 31 मार्च तक की डेडलाइन है बीमे की कि भाई 31 मार्च तक किसान के खाते में पैसा आ जाता है। हाँ अब 72 हमारी एक 72 घंटे मान लो फसल नुकसान का हम अपना देते हैं भर के, 73वें घंटे हमारा फार्म कोई नहीं लेता, हमारा प्रीमियम लेट हो जाए 1 घंटे बाद हमारा प्रीमियम लेट कोई नहीं लेता। ये इतने दिनों से बीमा किसान का नुकसान हो रहा है। डिपार्टमेंट खुद CTM साहब ने बता दिया कि भाई उस दिन मीटिंग में भी बैठे थे, कह दिया था डिपार्टमेंट आपके साथ हमने अपनी तरफ से जो सर्वे करी। ये एक्चुअल में दिक्कत कहाँ है? जो AIC गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, डिमांड थी ना हमने कोई बात करनी जो भी कमी होगी ना वो हम कमी कोई भी दोषी होगा इंक्वायरी बना देता हूँ। ठीक है, जो दोषी होगा उसको सस्पेंड कराना मिला। ये बात है, मैं इंक्वायरी बिठा देता हूँ। ठीक है, उसकी इंक्वायरी मैं खुद करूँगा। और बोलो इससे अरे मेरी बात सुनो, लेट होने का यही कारण है एग्रीकल्चर विभाग और ऐसी कंपनी का मिली भगत के कारण ही लेट हुआ है। देखो जी और हम आंदोलन से पहले ना DDA साहब पास गए थे, सुन तो लो, हमारा इसमें क्या रोल है? हम आज मैं आ रहा हूँ ना, आपकी इंक्वायरी करूँगा प्रॉपर। अब डोंट वरी, और जो भी अधिकारी इसके अंदर शामिल होगा, सुन दो मेरी बात,
बात ये है, देखो मेरे बारे में आपने मेरा को नहीं और पूछ लियो सारे पूरे साल पूछ लियो, 1.5 साल हो गया तो मेरे को मेरा नाम ले लियो ना, तो मैं बेईमान हूँ, अरे वो तो गलत होगा उसको छोड़ूंगा नहीं, ये बात मैंने कह दी। और बताओ इससे आगे बात करो। आपसे पहले आए थे एसडीएम, वो उन्होंने क्या कहा, ना तो मैं कभी झूठ बोलता और मैं पंचायती आदमी हूँ और मैं किसान भी हूँ, ठीक है। उससे पहले आया था जेडीए, जो डीडीए से बड़ा होता है, उसने वो तो हमारे नज़दीक का ही है, उसने यही कहा था भाई ना तो मैं कभी झूठ बोलता और ना मैं किसान भी हूँ और मैं पंचायती आदमी हूँ। उससे नीचे था डीडीए, उसने वो ये बात इसने कही थी मैं डीडीए हूँ पर किसान का बेटा हूँ। एसडीओ ने यही कहा था, सतबीर बोले मैं भी किसान ही मान लो, ठीक है ना। आपकी पैरवी में कमी आई है, पैरवी में कमी आई है, हमारी कमी कोई हो तो बताओ हमारी साइड से। देखो जी बात सुनो, एक बताऊँ, तब हमने तहसील को बंद किया था ना, तब अधिकारी आए थे यहाँ पे, उससे पहले कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पे। बाजरे और दाल में कमी नहीं आई, कॉटन में क्यों आ गई? सारी की सारी पैरवी में करनी है, सारी की सारी पैरवी में करनी है, सरकारी डिपार्टमेंट की नहीं है। आप बताओ, आप पार्टी साहब आप करो अपने रवि और तो दिया जी इनको मैंने मैंने जानकारी एक कोई हमारा बिलिंग काटते हैं, जानकारी क्यों नहीं देते किसान को बिलिंग कटा तो जानकारी मिलनी चाहिए। आपकी बात है, ये नोट कर देंगे। माइक चेक करना चाहिए एक बार। 1,38,000 का नोट दिया है इन्होंने मेरे को, जानकारी देनी है तो 1,38,000 बताओ मेरे पास है। एक मिनट रुको जी, मैं क्वेश्चन पूछ तो दूं अगले से, आप मुझसे मत पूछो, मैं पूछूं। देखो जी एक बात सुनो, आप है ना, आप गलती करिए आपने उसमें, मैं आपको सरेआम कह रहा हूँ, आप इनको बोलो कम अवर हेयर डॉक्यूमेंट इज वॉल्यूमियस एंड गो हेयर एंड चेक, ठीक है। देने की जरूरत नहीं, दोगे तो पैसे इतने लगेंगे तो लगेंगे, सरकारी दस्तावेज है। इनको बोलो रिटर्न में बोलो, आप हमारे ऑफिस में आओ, पर्टिकुलर डे लो और चेक करो। ये वो अधिकारी है सर, जब इनके पास किसान जाता है ना तो कहता है मैं एक के लिए कोई नहीं बैठा यहाँ पर। हाँ ये अधिकारी है वो। मैंने इसका जवाब दिया है, आपको बता दिया जी, आप आओ चेक कर लो। चेक नहीं करवाते जी, वही तो मैं करवाऊंगा चेक, मेरे ऑफिस में मंगा दूंगा, मैं मेरे ऑफिस में मंगा लूंगा। आपके पास थोड़ी एग्रीकल्चर, मेरी बात सुनो, मेरे ऑफिस में आओ, मैं चेक करवा दूंगा। और बोलो। दूसरी बात सुनो, हाँ ये पहली बात आपका जवाब हो गया पूरा, मैं मान लिया। दूसरा बताओ। दूसरी बात ये है 2020 से लंबा रहे हैं, उस बार भी इन्होंने यही कहा था, बीमा कंपनी ने अपील किया कि बीमा ज़्यादा बढ़ गया, मुआवजा ज़्यादा बढ़ गया, वो सेंटर में गया 2020 में 22 वाला फिर मेरे ऐसे लमकेगा। सर सारा आ गया, सारा आ गया तो जो मेरे काम का है, मेरे काम का है। मेरी बात सुनो, आपको जो छोटी प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है ना मेरे ऑफिस में, आपकी जो प्रॉब्लम, अरे सुनो जी, देंगे नहीं बीमा, मैं गारंटी करता हूँ। ये बीमा आप अगर गया ना सेंटर में कॉल नहीं आई थी, कभी नहीं आई नहीं, ये सरसा जिले का गया है, इससे ज़्यादा एक मिनट आज का इनका ही जाता है। वो आपने स्टेट लेवल मैं आपको सिर्फ इतना ही कह रहे हैं। लकड़ावाड़ी जी रुको, आप अलग से काम का है था, सभी को मिलेगा। बीमा पास होने के बाद लेट होता तो उसका ब्याज भाई एक बार किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारे बीच में सीटीएम है आपके सिरसा के, जो अभी डीसी का भी काम देख रहे हैं। डीसी छुट्टी पे है, एडीसी है नहीं, तो ये सारा अभी जिम्मेदारी प्रशासन की जो है वो
सीटीएम अजय कुमार जी के पास है। हमारे बीच में अधिकारी आए हैं और जो हमारी मांगे हैं उस पे बातचीत हुई है। प्रकाश जी भी बैठे हैं, प्रधान जी भी बैठे हैं, सारे जो मौजूद यहाँ के कमेटी के लोग हैं, अलग अलग संगठनों के साथी हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अभी माइक से भी ये बात बोली जा रही थी कि देखिए, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, और चाहे कोई भी अधिकारी हो, वो हमारा मालिक नहीं है, वो हमारा नौकर है। किसान अगर दफ्तर में जा रहा है कृषि विभाग के और उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, काम तो बाद में बनेगा ना भाई, पहले इज्जत होगी तभी तो काम बनेगा। और हम तो उस किसान कौम के हैं, हमें काम से ज्यादा मतलब नहीं होता, पहले इज्जत चाहिए, पगड़ी का सम्मान चाहिए, फिर काम की बात है। तो ये सीटीएम साहब बैठे, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो सारे जिले में कर्मचारियों को और अधिकारियों को ये बात जरूर स्पष्ट करें कि वो जनता के सेवक हैं, सेवक बन के काम करें, सम्मान करें जनता का, बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें। हमारा 70 साल का एक बूढ़ा तहसील में चला जा, जिसकी 15 गांव में इज्जत है, 15 गांव में जो पंचायतों के फैसले करे, एक कर्मचारी 1 मिनट में इज्जत तार ले कि नहीं तार ले भाई? चौराहे पे एक पुलिस वाला इज्जत उतार ले। हम फिर ये बात बताना चाह रहे हैं, जनता अब जाग चुकी है, किसान जाग चुका है, या तो ठीक से व्यवहार करो, काम करो, नहीं तो भाई हम तो मरे पड़े हैं, सुधारे तम नबी के छोटा नहीं के। और जो दफ्तर गड़बड़ करेगा और जो अधिकारी गड़बड़ करेगा, उसी के दफ्तर के अंदर धरना लगाएंगे, ये काम और चलेगा आगे से हरियाणा, अंदर ही दरी बीत जाएगी। तो साथियों, सभी अधिकारियों, और मैं निवेदन करूंगा, अभी सीटीएम साहब अपनी बात रखेंगे जो हमारी मांग है, और घंटों से आप इंतजार कर रहे हो, सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ आए हो, वो एक ठोस बात कि कहां तक बीमा क्लेम की, और जो बात सीएससी सेंटरों की पूछी है, ताकि हमारे जो 5 किसान बैठे हैं, इनका एक सह सम्मान, सारे मौजूद लोग यहां मौजूद हैं इस क्षेत्र के, उसके साथ में आगे का फैसला जो है वो होगा। मैं निवेदन करूंगा जो सीटीएम साहब हैं वो इस बारे में अपनी बातचीत रखेंगे। फिर ये कह रहे हैं सीटीएम साहब, जो भी बात हो वो एकदम पक्की हो, पक्की बात के ऊपर हम भरोसा करेंगे। आप बोल देंगे? आप अच्छा, ठीक है, ठीक है। हेलो, धान, बाजरा और मक्का का जो आपका जो बीमा है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है, वो धीरे धीरे आपके अकाउंट्स में आ जाएगा, जिसका भी रहा हुआ है। कपास की जो इंक्वायरी है वो हम स्टेट लेवल पे जीत चुके हैं, और इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो हमने दिल्ली सेंटर में भेज दिए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्दी से जल्दी, मैं अभी आपको टाइम का नहीं बता सकता क्योंकि इस बारे में मेरी ऊपर बात नहीं हुई, क्योंकि मैं झूठी आश्वासन कभी देता नहीं, शायद मेरे से बहुत लोग जानते भी होंगे मुझे यहाँ पे, तो मेरे पास आया, शायद मेरे से अगर जो बना है मैंने हमेशा पूरा किया। तो मैं इसके बारे में अभी ये नहीं कह सकता कि आज कल परसों, अभी मैं मेरे बारे में मेरे को जितना पता है कि ये हमने सारा का सारा क्लेम आपका सेंटर में भेज दिया है, और सेंटर से जैसे ही आपका पास होगा सबसे पहले मैं खुद आपको इन्फॉर्म करूँगा, और मैं खुद कल सेंटर में बात करूँगा जो भी हैं कि ये जल्द से जल्द हमारा बीमा देंगे। सेकंड, जो कोई भी अगर प्रॉब्लम हो आप लोगों से, आप लोगों को, आप सारे किसान भाई हैं, मैं भी किसान की औलाद हूँ, मैं भी मजदूर नहीं हूँ, ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्टली मेरे ऑफिस में कभी भी आके मुझसे मिल सकते हैं। सिर्फ वो आएंगे जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, ब्लैक मेलर नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। ब्लैक मेलर भी बहुत आते हैं, मेरे को 2-3 बार बोले मैं ब्लैक, क्योंकि मैं बिल्कुल साफ हूँ, तो आप भी अपने साफ हाथ लेके आए, क्योंकि इंसाफ उसी को मिलता है जो साफ हाथ लेके आता है। इंसाफ लेके आप, क्योंकि गंदा हाथ लेके आओगे तो इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। बहुत लोग होते हैं जो गंदा हाथ लेके आते हैं, क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं, वो बोलते हैं ये है वो है, पर वो उसका अब
जिन्हों का तहसीलदार में 7 की रजिस्ट्री करते वो तो कौन करे भाई, शहर के भीतर की अनऑथराइज्ड कॉलोनी की रजिस्ट्री कौन करे? तब मैंने कहे जाओ तो मैं भी कौन करूंगा, तो गलत तो गलत ही हो है ना, सही कहो, सही हो गए। और अगर आपका काम नहीं होगा आप मेरे ऑफिस में आ जाना, ठीक है? डीसी ऑफिस के साथ में बैठता हूँ, आप लोगों में बहुत भाई मेरे को जानते भी हैं और देखा भी होगा। और मैं अगर नहीं आपका काम पूरा करूंगा तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कह दूंगा कि काम मैं नहीं कर सकता। बीच की बात नहीं करी कभी आज तक मैंने, क्योंकि आपने एक ही बात है, या तो करते और नहीं होता कहते को नहीं होगा जी, मेरा बस की बात को नहीं। अपन तो ये बात करनी है, 2 लफ्ज़ की बात करता हूँ मैं हमेशा ही, और शायद आज तक ऐसा हुआ भी नहीं होगा कि तो मेरे पास आया और तो मेरे हाथ में वो काम नहीं किया। थोड़े दिन पहले कुमारिया में मैंने जनसंवाद किया था, वो बोले जी बस चलवा दो, हमारी 3 बसें सवेरे चलवा दी मैंने, नहीं चलवाई तो बताओ भाई, पूरा कोई बैठा हो तो कुमारिया गाँव का बताओ भाई, जो मेरे हाथ में था। सोलर का काम था, सोलर का एक बंदा बोले जी मेरे इतने दिन पुराने रह रहे हैं, मैं बोले जी काले करवाऊंगा, अगले को दिया, ठीक है? हम तो अपनी कोशिश पूरी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे ऊपर भी जितना एक इंसान के एक ऑफिसर के हाथ में होता है उतना पूरी कोशिश करते हैं हम लोग कोई आपसे अलग नहीं है। आप कोई हमारे माता हैं, कोई माँ बाप है, कोई बहन भाई है, सारे एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं। दो चमड़ी मेरी है, 2 आपकी है, ठीक है? आपकी जो प्रॉब्लम है वही मेरी प्रॉब्लम है, जो मेरी प्रॉब्लम है वही आपकी प्रॉब्लम है। बस हम कुर्सी के इस तरफ है ना, आप कुर्सी की उस तरफ हो। आप मांगने वाले हो, देने वाले अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं जरूर दूंगा आपको, ये मेरा वादा है आपको। जी हाँ? क्या सर अड्डा पर पर्ची दे दी 7 गांव में सरपंच बस लागने 11 बजे बस की मेरे ऑफिस में कौन सी पर्ची है बताओ आप? नहीं थाना ऑफिस में बन गया, हम बताइए मेरे को बता देना, वो मैं करवा दूंगा। एक लास्ट बात हो रहा है, मेरे को बात सुनने में आई, बोला जी बोला आपके जो किसान भाई हैं और जो मतलब हमारे जो एग्रीकल्चर के ऑफिसर हैं और सेकंड जो मतलब जो कंपनी है, बोले इनकी मिली भगत है आपस में। मैं इसकी इंक्वायरी खुद करूंगा और जो भी आदमी होगा इसके अंदर गुनाहगार, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को भी बुलाऊंगा, जो आदमी आपके हैं आप बताएंगे क्या गुनाह है, और अगर गुनहगार होगा तो छोड़ा नहीं जाएगा, ये पहले बता देता हूँ, ठीक है जी? ये मेरा पक्का है, मैं खुद इंक्वायरी करूंगा, कल ही सेट करूंगा इसकी, ठीक है जी? और इससे फालतू आप लोगों को मेरे से कोई और जो मेरे हाथ में है वो आप मेरे से कह सकते हैं, और मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा पूरा करने की, ठीक है जी? धन्यवाद आप लोगों का, और आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें मुझ पे भी। देखिए आपने सीटीएम साहब की बात सुन ली, बीमा लेट क्यों हुआ, इस पे जो जिम्मेवार लोग हैं उन्होंने क्या गलती की, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो बात इन्होंने खुद आपके आगे कही है। दूसरी बातचीत आगे बढ़े, 1 मिनट 2 मिनट के लिए संक्षिप्त में जो भाई हमारे 8 दिन से अनशन पे हैं और जो जिला अध्यक्ष है भाई भरत सिंह जी, वो एक बार अपनी बात अधिकारियों के सामने फिर आप सबके सामने जो कहना चाहते हैं वो सुनेंगे, उसके बाद जो आगे मैं दूं 1 मिनट। हेलो भुजिया साहब हेलो भुजिया साहब आगे आ जाओ भाई। ठीक है, अब जैसे ये आंदोलन हमने शुरू किया, कोई खुशी से शुरू नहीं किया, उससे पहले भी हमने 2 महीने धक्के खाए थे सारी जो डीसी है चाहे डीडीए है चाहे सबके दफ्तरों के अंदर, और उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं होता। डीडीए बाबूलाल है, उसने मेरे को खुद कहा था कि आपके बीमा के अंदर हमारा कोई लेन देन नहीं होता। तब जाके हम ना ये 5 तारीख को धरना लगाया, और धरना लगाने के बाद कोई 8-10 दिन के बाद एक एएसओ आता है जो सतवीर सिंह साथ में खड़े है ना, ये हमारा बीमा क्लेम रोकने वाली जड़ तो यही है, मेन जड़। और जब है ना कोई एक किसान जाता है इनके पास है तो ये कहते हैं चल इतना मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं तेरी बात सुन मान लो, ठीक है ना? कोई इतनी वो किसान दुखी है, दुखी होकर धरना लगाया है। जो भी डीडी आया हमारे पास है, कम से कम 20 दिन बाद डीडी आया यहाँ पे, जो जिसकी है सीटीएम साहब बात कर रहे हैं ना,
वो हमारे पास 20-22 दिन बाद में आया। धरना लगाने के बाद अखबारों में सारी खबरें छपी थी, ऐसी बात नहीं है। और 23 वो भी कब आया, जब हमने मजबूर होकर के इस तहसील को 2 घंटे के लिए बंद किया, तब आया था DTA। और उस दिन SDM आया था। फिर उन्होंने कहा क्या था, SDM बोला देखो मैं आदमी हूँ, बेटा हूँ, किसान हूँ, और मैं झूठ कौन बोले करूँ, और हाँ, और मैं पंचायती आदमी हूँ। तो मैं सोचो चलो SDM आ गया, मजा तो बड़ा अधिकारी आ गया, तो उसके तारो कोई बंदोबस्त हो लो। वहां गयो, मैंने 10 दिन वो टाइम दो। मैं 10 दिन धरना पर कोई एक्टिविटी कौन करी, कोई करी किसान साथी बता दो। 7-8 किसान बैठे रहता पे धरना आपा लगा रहा, क्या कोई बात को नहीं। ठीक है, बाद में 23-7-5-12-13 दिन बाद में हमने फिर इसको तहसील को 6 घंटे के लिए बंद किया। फिर वही SDM वही टीम सेम लेके आया। भाई मैं आपकी पूरी पैरवी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मेरी जबान है। SDM कहता है मेरी जबान है, मैं आदमी झूठा नहीं हूँ, और किसान का बेटा हूँ, आपका काम करवा के रहूंगा, पर ये नहीं बता सकता भी कब करवाऊंगा। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद फिर लास्ट में हमने जाके ये आमरण शुरू किया था। अब आप पीछे की तो बात क्या करें, 2020 तो 21 का पड़ा है मुआवजा बीमा करें, उसकी तो बात क्या करें। ये कह रहे 10 तारीख को दिलवाते हैं, कोई बात नहीं। 2020 का बाकी बढ़ा, 2021 का बाकी बढ़ा, 2019 का बाकी बढ़ा। और मैंने बात की थी भाई मिली भगत की, तो CTM सर से पहले SDM साहब आए थे, और SDM से पहले वो क्या था JDA साहब। DDA तो होता है एक जिले का, और JDA के पास कितने जिले पता है, 17 जिले उनके पास है। वो बोला मैं एक कोई नहीं बख्शूंगा, एक कोई नहीं बख्शूंगा, कोई गलत अधिकारी है तो। हाँ, उसके बाद आए नहीं भाई। उसके बाद SDM आया, बोला एक कोई नहीं बख्शूंगा, तारा हक दिला के रहूंगा, वो भी नहीं आए भाई। तब जाके भूख हड़ताल करनी पड़ी। DC आज तक आया नहीं। CTM साहब अभी मेरे को यहाँ तो नहीं आया नहीं कभी। CTM साहब ये कह रहे बस चलाई थी और चलाई थी, पर धरने पर तो एक दिन आया नहीं SDM से ऊपर ना, यहाँ पे रुका। हमने कोशिश की थी भाई CTM हो चाहे DC हो, इधर गए थे हम, यहाँ पे बाहर भी खड़े होते, उसका DC साहब को बात बता दे, तो DC साहब पता नहीं कौन से रास्ते से होकर निकल गए थे। लास्ट के अंदर है ना, जा नहीं पाए उस दिन, जा नहीं पाए, तो फिर इसका हाल पूछ लेते, धरने पे चलते, आज कोई बात नहीं। और अमित शाह के आने से पहले तो कोई अधिकारी पीएम का था ना, वो भी कह रहा था टाइम नहीं है, अमित शाह रह गए। यहाँ अंकल जी की तबीयत खराब हो गई थी, 108 नंबर पे फोन किया था मैंने, तो वो क्या कहता है अधिकारी, कह जी आपकी वैन थी ना एम्बुलेंस में, वो तो सिरसा चली गई अमित शाह के। मैं क्या वो बीमार है क्या यार, और बीमार है तो एक एम्बुलेंस से काम नहीं चलता क्या, हार्ट अटैक आएगा फिर मरेगा, इलाज नहीं कोई वो तो। और फिर वो कहता है हमारे हाथ खड़े, सीधी बात ऊपर बात कर ले, ये बात कही थी। तो अधिकारियों पे कितना विश्वास करेंगे कितना नहीं। एक बात बता देता हूँ, ये जो ताकत है किसान की ताकत है ना, अधिकारी में भ्रष्टाचार है। आज कहते हैं एग्रीकल्चर के अधिकारी और कंपनी के अधिकारी के मिली भगत है, ये मैं मीडिया के सामने कहता हूँ। हमने हमारे पास इनकी रिकॉर्डिंग देखा, हमने चाय पीते पार्टी करते, और जो बड़े अधिकारियों के पास कंपनी वाले के ब्लॉक लेवल के अधिकारी के फोन नंबर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट का जो अधिकारी है ऐसी कंपनी का, DDA के पास उसका फोन नंबर नहीं है, कैसे दिलवाएंगे, क्या दिलवाएंगे। बाकी एक ही बात है लास्ट, अब चलो पीछे की बात ही, आगे की बात बता दूं, सस्यू और कणक पर साइन नहीं कर रहे अधिकारी। 10 गांवों में कर दिए, कहाँ कर दिए, जहाँ की फसल बढ़िया थी, जहाँ नुकसान नहीं था वहाँ पे साइन कर दिए, और जहाँ पे नुकसान है वहाँ कंपनी अब भी साइन नहीं करती। और बीमा देगा नहीं, जोर लगा लेना, सरकारी अधिकारियों के पास कुछ है नहीं। सरकार जो बीजेपी के वो कुछ कर नहीं रही भाई, सीधी बात है। और हम जो किसान साथी, एक बताऊं, किसान साथी जो है ना वो बैठे हैं, आपने हमें ताकत दी है, कोई फैसला करेंगे तो आप करेंगे, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। और एक बता दूं, 8वां दिन है अमरनाथ का, आप हमें ताकत देते रहो, अगर लगा हमें भी 5-10 दिन में हो जाएगा तो 10 दिन भी हम भूखे रह सकते हैं, वो आप अपनी कौम के लिए और आप सबके लिए, और फैसला आप करोगे। भाई एक बार जो है ये भरत जी और हमारे 500 साथियों ने, नंदलाल जी ने जो ये अनशन किया है, ये भाई पूरी ये बहुत संघर्ष का काम है। कोई एक टेम भूखा कौन रह सके, और अपने घर के काम के लिए नहीं, हम सब के लिए, किसान के लिए। एक बार आप जो है जो बात 10 गांवों की आई थी, 21 गांव की, एक बार वो और सुन लो भाई, सुन लो
सिरसा डिस्ट्रिक्ट में 21 गांव की कंप्लेंट आई थी कि ये ऐसे ऐसे है। वो हमने लिखा कि जो आरोप लगाए हैं बिल्कुल निराधार हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है, इसको निराधार घोषित किया जाए। हमने बिल्कुल लिख दिया उसको। जी सर, उसको आप देख लेना। अब मैं दिखा दूंगा चलो सुनो, एक भाई एक बार साथियों भाई एक बार देखिए, आपने सुनो भाई, आपने ये कहा था कि अनुशासन नहीं टूटेगा, कहा था ना। एक हमारी शायद सरताई चाची की तबीयत खराब हो रही है। एक बार भाई पीछे मत बोलो, भरत जी एक मिनट भाई, एक बार ये बताओ, क्योंकि प्रधान जी भी खड़े हैं, सारों की आपने सीटीएम सब की बात सुन ली, सारी बातचीत सुन ली। एक चीज तो आपकी फाइनल है कि आपका जो ये धरना हमारा है, ये आंदोलन जो है मजबूती के साथ हमारा जारी रहेगा जब तक हम जीत नहीं जाते। दूसरी बात आ गई, 5 साथी जो नंदलाल जी, भरत जी, 5 साथी जो अनशन के ऊपर हैं, अमन भाई, नरेंद्र जी और दीवान जी, अधिकारियों ने भी आग्रह किया कि भाई अनशन खोला जाए। पंचायती रूप से भी इस बात का फैसला आप सब ने करके हमारी जिम्मेदारी लगाई, प्रधान जी की जिम्मेदारी लगाई कि भाई या तो फिर सारे ही अनशन पर बैठेंगे, नहीं तो भाई 5 को तो नहीं बैठने देंगे। और लड़ाई हमारी जारी है, संघर्ष जारी है। जो बात की है उनके ऊपर अधिकारी खरा उतरे, और इन 500 साथियों का तमाम सिरसा के, भाटी जी बहुत सीनियर नेता हैं, प्रधान जी हैं, 500 साथियों का जो अनशन को लेकर के आगे का फैसला है वो मैं निवेदन करूंगा। हमारे प्रधान जी प्रकाश जी वो सुनाएंगे, अधिकारी मौजूद है, आप सब मौजूद है, हाथ उठा करके उसके ऊपर अपनी जो है जी। एक जी मारा जो खत्म चेंज करने खातर दे रखे हैं, एक 1.5 महीने बाद की बात है। क्लेम की लड़ाई है धर्म सिंह जी। अब एक बात आप सुन लो भाई, आपके बीच में सीटीएम साहब ने कहा भाई कोई काम हो, 1 मिनट सुनना, कि मेरे ऑफिस में आ जाना। एक बार ऑफिस में जाना तो शुरू करो, फिर जहां दिक्कत आएगी फिर वहां बैठेंगे। चिंता क्यों कर रहे हो, इस बात की चिंता ना करो, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। ये मत सोचो कि यहाँ आए तब तक ही काम बताएंगे, दफ्तर में भी आपके काम करने के लिए बैठे। कोई दिक्कत आए आप हमें भी बताओ, अधिकारियों को भी बताओ, जहाँ जरूरत पड़े हम सारे इकट्ठे हैं, उसको भी देख लेंगे। और साथियों मैं निवेदन करूंगा, एक बार मैं निवेदन करूंगा भाई, प्रकाश जी जो अध्यक्षता कर रहे कमेटी के प्रधान है, वो जो निर्णय सुनाएंगे और जो कमेटी की ओर से है उसके ऊपर बिल्कुल भाई मैं तो हाथ ठारा कि हम उसके ऊपर फूल चढ़ाएंगे, पंचायती फैसलों के साथ हैं, अधिकारियों की मौजूदगी में। सभी साथियों को फिर हाथ जोड़ करके राम राम। हमारे बीच में सीटीएम साहब आए हैं और यही जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं और यही डीसी साहब हैं। जब तक इनकी इंक्वायरी होती है तब तक हम यही धरना रखेंगे। हाथ उठा करके बताओ हमारा धरना, जब तक ये इंक्वायरी करें तब तक कलेब ना आए, जब तक इस धरने को हम इसी प्रकार से मजबूत करेंगे और इसी प्रकार से हम करेंगे। साथियों अब हमारे को सीटीएम साहब ने, सारे साथियों ने कहा है कि इनका अनशन छुड़ाया जाए बड़े सम्मान के साथ, तो आज हम इनका सीटीएम साहब की मौजूदगी में और सीटीएम साहब इनका अनशन छुड़ा दें, ये बात आपको मंजूर है? और धरना जारी रहेगा ये भी मंजूर है? ठीक है, धन्यवाद। तो हमारे भाई मैं निवेदन करूंगा कि 8 दिन से भूखे हैं,
और मैं भूखा मरा थोड़ी यहाँ पर कोई बात तो थोड़ी है देखिए भाई, ये दीवान जी मेरी सुन लो। हमने किसी को, एक मिनट सुनो भाई, किसी ने ये बात कही है भाई हमने लड़ाई जीत ली, एक बार बताओ कही है क्या? हमने कोई बात छुपा के रखी है क्या किसी से? जो बात करी आपके बीच में करी, आपके बीच में करेंगे, कोई छुपाने के लिए बात नहीं। लेकिन ये साथ जो 8 दिन तक अनशन किया है वो आपका संघर्ष है, उसको सैल्यूट करते हैं। लेकिन आगे की लड़ाई खा पी के मजबूती के साथ लड़ेंगे और अनशन भी सम्मान के साथ। जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, आज के दिन तो जो सीटीएम है वो डीसी है, आज के दिन तो सम्मान के साथ सभी किसानों की सहमति से, अधिकारियों की मौजूदगी में सारे पंचायती आदमी इस क्षेत्र के बैठे हैं। इसमें भाई पंचायत का फैसला है। पंचायत न्यू कह देगी ना कि रवि आजाद फांसी टूट जा, तो फिर मैं पलट के न्यू को पूछूं कि मेरा दोस्त के है, मैं न्यू कहूंगा भाई टूटेंगे। पंचायती फैसले, पंचायत भगवान का रूप होती है। पंचायत जो फैसले करती है वो आपके अच्छे के लिए करती है। पंचायत कभी किसी का नाश नहीं करती, कोई बुरा फैसला नहीं करती। तो पंचायत के फैसले को, पंचों का फैसला भगवान का फैसला होता है। जो ये पंच, बहुत लंबी बातचीत इस पे चली है दीवान जी, तो आपका जो संघर्ष है उसको सैल्यूट है। मैं निवेदन करूंगा ये संदीप जी और सीटीएम साहब हैं, प्रकाश जी आएंगे, भाटी जी आप आओ, जो सीनियर हमारे नेता हैं। एक मिनट बात बड़े भाई मैं भी कोई प्रार्थना करूं। अच्छा, प्रार्थना करनी है सिर्फ। चलो जी, चलो कोई बात को नहीं। मैं थारा भैया कहना थोड़ा भाई, मंजूर है तेरी थारी भावना की कदर करार करता रहना। अब तेरा दिन को बैठे धन क्रांतिकारी सलाम करा, पर आंदोलन आपको धरनो जब तक खाता पीछे आड़ो हाथ पड़ा वो विश्वास करो भाई। एक तो लुदेसर गांव के जो हमारे प्रधान है, गौशाला के जो सरपंच हैं, हमारी बहन जी है रीटा, और जो भाई नाम लेने की जरूरत को नहीं, जो जिम्मेवार आदमी है वो आए और सीटीएम साहब और सारे जो है अनशन जूस पिला करके अनशन खुलवाएं। और एक बार जोरदार नारे इन भाइयों के सम्मान में। बाकी बैठ जाओ भाई, थोड़ी सी एक तो जगह बना लो एक बार, एक बार सारे भाई खड़े हो जाओ। विमान जी, नरेंद्र जी, भरत जी और अमन जी, सारे साथी खड़े हो जाओ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, अनशनकारी किसान जिंदाबाद, आवाज को हमारी मांगे पूरी करो। ये मेरे पांच आदमी को तो माननी पड़ा ले गुट को दे दो पंचायत से चलाएं। धन्यवाद है। इसी प्रकार से एकता बना करके रखें, लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं।